अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 प्रभु का वचन ये कहता है, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ये दिन बुरे हैं, बाइबल कहती है ये दिन बुरे हैं। हर तरफ हत्या, शोषण, चोरी, हर तरफ धोखा, झूठ, फरेब, दलबंदी, अत्याचार, हर तरफ बुराई का बोलबाला है प्यारे भाइयों और बहनों। और ऐसी विषम परिस्थितियों के समय संत पौलुस अफेसियों को लिखते हुए याद दिला रहा है, अध्याय 5 पद संख्या 16 और उससे आगे, वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचाने। वचन कह रहा है कि आप लोग ना समझ मत बनिए, परंतु ईश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है उसे पहचानिए। अंगूरी पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें, प्रभु का वचन कहता है। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहो। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर इस पूरे वचन को दोहराएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अफेसियों का पत्र अफिसियों का पत्र अध्याय 5 अध्याय पद संख्या 16, पद संख्या 16, वर्तमान समय से वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, आप लोग ना समझ ना बल्कि बने, प्रभु की इच्छा क्या है बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। यह पहचाने। अंगूरी पीकर अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, विषय वासना उत्पन्न होती बल्कि है, पवित्र आत्मा से बल्कि पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो जाएं। परिपूर्ण हो जाए। मिलकर भजन, स्तोत्र मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। और आध्यात्मिक गीत गाएं। पूरे हृदय से पूरे हृदय प्रभु से के आदर में प्रभु के आदर गाते में बजाते रहें। गाते बजाते हमारे रहें। प्रभु ईसा मसीह के नाम पर हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए सब कुछ के पिता लिए परमेश्वर को पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद देते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन इन है। वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा आज मेरे परिवार में आज मेरे परिवार शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग समय न गवाएं, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इसके कई एक उदाहरण बाइबल हमें देती है कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों में तिमोथी लिखता है दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 और उससे आगे, अंत के दिनों में मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डींग मारने वाला होगा, अहंकारी होगा, पर निंदक होगा, वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, उनमें कृतज्ञता, भक्ति और प्रेम और दया का अभाव होगा, वह चुगलखोर होगा, असंयमी होगा, क्रूर होगा, हर प्रकार की भलाई का बैरी, बाइबल कहती है। अंत के दिनों का अधर्म है। ये बाइबल की बातें हैं जो हमें नित्य प्रतिदिन सिखाती हैं कि हम आत्मिक उन्नति करने के लिए प्रयास करें, आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए हम पूरी पूरी कोशिश करें, आत्मा में चलने के लिए प्रभु की कृपा हमें मिलती रहे, तब जाकर हम इस वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे और अंत के दिनों के अधर्म से प्रभु हमें बचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है वो विश्वासघाती होगा, दुस्साहसी होगा और घमंडी होगा, वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी होंगे।
वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इनका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग घरों में छिपे छिपे घुसते और उन मूर्ख स्त्रियों को जाल में फंसाते जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित है। ये परमेश्वर का वचन है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए बाइबल हमें बताती है कान लगाकर प्रभु का वचन सुनना, ध्यान लगाकर प्रभु का वचन सुनना, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। अगर तुम इन वचनों को सुनोगे तो ये तुम्हें जीवन प्रदान करेंगे और लंबी आयु प्रदान करेंगे। प्रभु की प्रतिज्ञा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु की प्रतिज्ञा है, जो मेरे पास आता अंधकार में कभी नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचनों के द्वारा अपने वचनों के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन और कीजिए आशीष प्रदान कीजिए। और आशीष प्रदान हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन संत तिमोथी के दूसरे पत्र में हम पढ़ते हैं, वो कलीसियाओं को शिक्षा देता है, विश्वासियों को शिक्षा देता है और उन्हें हर प्रकार के अधर्म से बचे रहने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और वही वचन आज मैं आप लोगों के लिए प्रभु की ओर से सुना रहा हूं। आप लोगों में से कितने ही लोग महसूस करते होंगे कि उनके जीवन में बड़ा कष्ट है, हो सकता है उनकी जिंदगी में बड़ी बेचैनी। नौजवान बेटे बेटियां, आजकल के छोटे बच्चे, टीनेजर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, जो इस दुनिया की चकाचौंध में खोते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया और ऐसी कई चीजों के शिकार हो चुके हैं कि वो उनसे अपने आप को आजाद नहीं कर पाते। मोबाइल का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन और ऐसे ही अश्लील हरकतों का एडिक्शन उनकी जिंदगी में घर कर गया है। और अंततः उन्हें मिलता क्या है? बेचैनी, उनके जीवन में कष्ट। कुछ एक लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी का मजाक खुद बनाते हैं। जब वो सब कुछ खो चुके होते हैं, उड़ाऊ पुत्र के जैसे, तब उन्हें होश आता है और तब वो लौटने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी होती, साहस नहीं कर पाते कि हम कैसे जाएंगे। बाइबल हमें ईश्वर के बारे में बताती है, बाइबल हमें आत्मिक बातों के विषय में बताती है कि स्वयं ईश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया और उसने हम सभी लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता दिखाया। मनुष्य ने प्रारंभ से ईश्वर की खोज करनी चाहिए और वो उसे खोजता रहा, आज भी खोजता रहता है। कभी तीर्थ स्थानों में खोजता है, कभी पेड़ों में, कभी मंदिरों में, कभी गिरजाघरों में, और इधर उधर दौड़ता रहता है, खोजता रहता है, लेकिन अपने हृदय को कभी भी, प्यारे भाइयों और बहनों, झांकता नहीं। अपने हृदय में कभी उसकी खोज नहीं करता, अपने अंतरतम में उसकी खोज नहीं करता है। मनुष्य प्रारंभ से ईश्वर की खोज करता आया है और उसी में लगा रहता है। जितना हम वचन को जानने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमें उसका पता लगता है। जितना हम वचन को पढ़ते हैं, उतना ही हमें स्वयं का पता लगता है। वचन हमें हमारी अज्ञानता से अवगत कराता है। वचन हमें हम कितने पवित्र हैं वो हमें बताता है। वचन हमें हम कितने अपवित्र हैं वो हमें बताता है। संपूर्ण बाइबल ईश्वर की प्रकाशना है और ये वचन देह बना यीशु मसीह के रूप में आकर, प्यारे भाइयों और बहनों, वो इस दुनिया में रहा। मानव जाति को वो नाम दिया गया, हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, बाइबल कहती है, और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन आपकी निराशा को आशा में बदल देगा, यदि आप विश्वास करेंगे तो। आज का वचन आपकी निराशा को आशा में बदल देगा। आप टूटे हुए मनों को, प्यारे भाइयों और बहनों,
भरोसे और विश्वास से दृढ़ करेगा। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का अध्याय 55 अध्याय पद 55 संख्या 3, पद संख्या कान 3, लगाकर सुनो कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो मेरी बात पर और ध्यान दो, तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारी आत्मा जीवन को प्राप्त होगा। जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप ईश्वर के हैं तो वचन सुनिए, अगर नहीं है तो आप दुनियावी वचन सुनिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो ईश्वर का है वो पाप नहीं करता, लेकिन जो ईश्वर का नहीं है वो पाप करता है। इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 47 में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम ईश्वर के नहीं हो, तुम भोग विलास के पुजारी हो, तुम भोग विलास में जीवन बिताते, सांसारिक आत्मा से संचालित हो, इसलिए ऐसा करने में असमर्थ हो। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 42 से आगे आप पढ़ सकते हैं। कहता है, यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो जो आरंभ से झूठ बोलता आया है, आरंभ से झूठ बोलता आया है। तो जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, जब कोई व्यक्ति पाप करता है, अपने स्वभाव के विरुद्ध ऐसा करता है, बाइबल कहती है अपने स्वभाव के विरुद्ध ऐसा करता है। हमने प्रभु का वचन सुना, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा। और भजनकार ये कहता है, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी सुनी, विपत्ति में उनका उद्धार किया और प्रभु ने आंधी को शांत किया, मन चाहे बंदरगाह उन्हें प्रदान कर दिए। भजन संहिता 107 पद संख्या 28, मन चाहे बंदरगाह उनको प्रदान किए। ये परमेश्वर का वादा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति गाते हैं और उसकी महिमा गाते हैं। वो आज भी जिंदा है, चमत्कार करता है, चमत्कार दिखाता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। वो चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर सदा सर्वदा एक रूप रहता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 और उससे आगे, यीशु मसीह जैसे कल थे वैसे आज हैं और सदा एक रूप रहते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम चमत्कार शब्द सुनते हैं तो हम प्यारे भाइयों और बहनों उन घटनाओं को याद करते हैं जो परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था में और नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, वो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए। मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया, आसमान से मन्ना गिराया और लोगों की भूख मिटाई, उसने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आज वही परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन में वो सारे चमत्कार करता है। वो जैसा कल था, जैसा आदि में था, वैसा अब है और हमेशा हमेशा तक वैसा ही वो बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो चमत्कार है क्या प्यारे भाइयों और बहनों? परमेश्वर की महिमा का प्रकट होना ये चमत्कार है। परमेश्वर की महिमा का प्रकट होना ये चमत्कार है। बीमारी से चंगाई नहीं, चमत्कार केवल बीमारी से चंगाई नहीं, चमत्कार केवल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि चमत्कार वो है जब ईश्वर की महिमा हमारी जिंदगी में प्रकट होती है, दिखने लगती है और हम पवित्रता में बढ़ने लगते हैं, मन परिवर्तन होने लगते हैं, हम रास्ते बदलते हैं, हमारे घरों में शांति आती है, हमारे बच्चे पवित्रता में बढ़ने लगते हैं, धार्मिकता में बढ़ने लगते हैं, संस्कारों में मन लगाते हैं। वो चमत्कार, वो महिमा का प्रकट होना प्यारे भाइयों और बहनों, वो चमत्कार है, वो चमत्कार है। बीमारी से तो दवाइयों से भी चंगे होते हैं लोग, पर उसे हम चमत्कार नहीं कहते हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जब कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है और दवाई खाता है तो वो चंगा हो जाता है, उसे हम चमत्कार नहीं कहते हैं।
उसे हम चमत्कार नहीं कहते हैं। ईश्वर की महिमा जब किसी की जिंदगी में प्रकट होती है प्यारे भाइयों और बहनों, वो असली चमत्कार है कि इस व्यक्ति का मन बदला, इस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, इस व्यक्ति के अंदर पवित्रता घर कर गई, इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने अपनी रूह का ताजा अभिषेक इसे प्रदान किया और इसने उसे स्वीकार किया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं, ये सारी बातें, ये सारे चिन्ह और चमत्कार इसलिए लिखे गए हैं जिससे कि तुम लोग विश्वास करो, जिससे कि तुम लोग विश्वास करो। विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों हमारी आध्यात्मिक जीवन को क्या करता है? उन्नति प्रदान करता है। चमत्कार का उद्देश्य क्या है? चमत्कारों का उद्देश्य है विश्वास को जगाना। चमत्कार का उद्देश्य है हृदयों को परिवर्तित करना, हृदयों को बदलना। चमत्कार का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना, ये उद्देश्य है। और जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कार्य करने लगता है। हमें से बहुत से लोग प्यारे भाइयों और बहनों नंगी आंखों से चमत्कार देखने के लिए दौड़ते हैं, भीड़ के पीछे जाते हैं, भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जीवन बदलते नहीं है। मंच पर क्या हो रहा वो वहां देखना चाहते हैं। प्रचारक कैसे लोगों को क्या करता है क्या नहीं करता है, केवल वो नंगी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आप अपने भीतर अपने अंतरतम को झांकेंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, अंदर देखेंगे, वो सबसे बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में हो जाएगा। तो सृष्टि पहला और महान चमत्कार है। सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, ये सबसे पहला चमत्कार है। जैसा कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूँ। आपके वचन आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में चमत्कार हो? क्या मम्मी पापा चाहते हैं आपके बेटे बेटियों में चमत्कार हो? तो पवित्र बाइबल कहती है इनके साथ ढिलाई मत बरतिए, इनके साथ सख्ताई से रहिए। अगर आपकी लड़की है तो उसके साथ आप ढिलाई मत बरतो, और यदि आपका पुत्र है तो उसे छड़ी लगाओ, बुढ़ापे तक वो उसे याद रखेगा और धार्मिकता में चलेगा। और यदि आप उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, आप अपनी जिंदगी में चमत्कार नहीं देखेंगे, आप कुछ और देखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। चमत्कार नंगी आंखों से देखना है कि बुढ़ापे में आपका बेटा या आपकी बेटी आपकी सहायता करे, बुढ़ापे की लाठी बने। चमत्कार देखने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, धार्मिकता में रहना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है, और तब परमेश्वर वो बातें हमारी जिंदगी में प्रकट करता है जिन्हें वो अपनी महिमा के रूप में हमें दिखाना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज का ये पवित्र दिन, मैंने कहा आपके अनुग्रह का दिन है। आज का ये पवित्र दिन आपकी चंगाई का दिन है। परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में हम लिखते हैं शून्य से सब कुछ बनाया, अंधकार से प्रकाश को निकाला। क्योंकि बाइबल कहती है अथाह गर्त था, अंधकार था, सर्वत्र पानी था, और पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा मंडराता रहता था, मंडराता रहता था। ईश्वर ने आदेश दिया प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। ईश्वर ने आदेश दिया कि दिन में रोशनी देने के लिए एक बड़ा नक्षत्र जो है वो कहां पर लग जाए? आसमान में लग जाए, और वो लग गया। उसका नाम सूरज रखा, और वो सूरज हम लोगों को रोशनी देने लगा। उसने कहा ये पानी एक जगह एकत्र हो जाए और धरती दिखे। पानी एक जगह एकत्र हो गया, उसका नाम समुद्र रखा गया। तो प्रभु हर असंभव बात को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्या वो हमारे जीवन में नया नहीं कर सकता? आप लोग जो निराश हैं, आप लोग जो टूटे हुए, जो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो, अब कुछ नहीं होगा, अब मैं समाप्त हो गया हूं, अब मेरा कुछ भी नहीं, यीशु ने कहा विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा को देखोगे,
और यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 19 और उससे आगे, देखो मैं नया काम करने वाला हूं, मैं एक नया काम करने वाला हूं। और वो परमेश्वर हर दिन मेरे और आपके जीवन में नया काम करता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो मैंने आरंभ में कहा ये वर्तमान समय है, बुरा है, ये समय बुरा है। वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ये अंतिम दिन है, अधर्म के दिन है, और लोभी हैं लोग, स्वार्थी हैं, डींग मारने वाले हैं, परिस्थितियां विषम हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी आप अगर विश्वास करेंगे तो ईश्वर के चमत्कारों को, चिन्हों को देख सकते हैं, जैसा कि पवित्र बाइबल हमें बताती है। पुरानी व्यवस्था में हो चाहे नई व्यवस्था में हो, पुराने नियम के चमत्कार असंभव में परमेश्वर ने संभव कर डाला। सबसे पहला चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, समुद्र में उसने रास्ता बनाया, पानी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इजरायली सूखे कदमों लाल सागर पार कर गए। जहां रास्ता नहीं था वहां पर परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। एक और चमत्कार, जो इजरायलियों को जब भूख लगी तो उन्होंने उसको मन्ना खिलाया, रेगिस्तान में उन्होंने भोजन भेजा। परमेश्वर आपकी और मेरी हर जरूरत को, हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। तीसरा चमत्कार, सूखी हड्डियों के विषय में नबी एजेकियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 37 में कि मृत आशाओं में भी उसने नया जीवन प्रदान कर दिया। सूखी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उसने कहा मानव पुत्र क्या इनमें जीवन आ सकता है? उसने कहा प्रभु आप ही जानते हैं। तो उसने कहा इनको वचन सुनाओ, भविष्यवाणी करो। और एजेकियल ने भविष्यवाणी करनी शुरू की, वचन सुनाना शुरू किया। थोड़ी देर में देखते ही देखते वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगीं और वहां पर एक बहुत बड़ा हुजूम जो था वो इकट्ठा हो गया। एक बड़ी सेना वहां पर नजर आने लगी। लोगों में जीवन आ गया। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है परमेश्वर वहां काम करता है जहां मनुष्य हार मान लेता है। परमेश्वर वहां काम करता है जहां परमेश्वर हार मान लेता है। वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए। स्वयं चमत्कार करने वाला परमेश्वर वो स्वयं चमत्कार है। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं वचन देहधारी हुआ। यीशु के कुछ चमत्कार मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जैसा कि पानी को दाखरस में बदलना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2, 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6, अंधे की आंखें खोलना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9, लाजरुस को जीवन प्रदान करना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 प्यारे भाइयों और बहनों। और यीशु ने स्वयं कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और मैं जीवन इन है। वचनों को मैं इन वचनों स्वीकार को करता हूं। स्वीकार करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब तक विश्वासी विश्वास नहीं करता है तब तक प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की महिमा को देख नहीं सकता है। तो जब बात विश्वास की आती है तो यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 में, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। यीशु अक्सर कहते हैं मत डरो, केवल विश्वास करो। विश्वास का अर्थ है सब कुछ समझना नहीं, बल्कि सब कुछ को सौंप देना। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ समझें, हमें हर रहस्य का पता लगे, हम हर घटना को जांच लें, हम हर चीज को जान लें, हर चीज को पहचान लें। यह बात नहीं है। विश्वास का अर्थ है सब कुछ सरेंडर करना, सब कुछ सौंप देना। तो चमत्कार आज आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। चमत्कार आज भी होते हैं। जब रिश्ते जो टूट जाते हैं, जुड़ते हैं, वो अपने आप में एक चमत्कार है। जब पापी अपना मन फिराकर ईश्वर की ओर लौट आता है, वो उसकी जिंदगी में चमत्कार है। जब कोई व्यक्ति अपना रास्ता
गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पे आ जाता है, वो उसके जिंदगी में चमत्कार है। और जब निराशा में भी आशा जन्म लेती है, वो प्यारे भाइयों और बहनों चमत्कार है। और बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 17 और उससे आगे, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि बन गया है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आपके यीशु, वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार शांति में आ जाए, शांति आ चंगाई जाए, आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता यदि है, कोई मसीह के साथ यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है एक हो गया तो वो है, नई सृष्टि बन गया है। और नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं, पुरानी बातें समाप्त सब हो कुछ गई नया हैं। हो गया है। सब कुछ नया हो गया है। और यह सब ईश्वर ने किया है, और यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा उसने मसीह के द्वारा अपने आप से मेल कराया, अपने आप से मेल कराया, और इस मेल मिलाप का और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। हम प्रेरितों को सौंपा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये चमत्कार प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में करता है। और अगर कोई व्यक्ति उसके साथ एक हो जाता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है, वो नई सृष्टि बन जाता है। मसीह का कोई पाप नहीं था, बाइबल हमें समझाती है, बताती है। वो पवित्र व्यक्ति था, वो अनुग्रह से परिपूर्ण था। उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको वो अनुग्रह मिला, बाइबल कहती है। इसलिए संत पौलुस लिखता, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे कि हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। हम इसलिए बुलाए गए हैं, कलीसिया इसलिए बुलाई गई है, विश्वासी इसलिए आमंत्रित किए जाते, बुलाए जाते हैं। कलीसियाओं को इसलिए वचन सुनाया जाता, लोगों को इसलिए वचन सुनाया जाता है कि आप मसीह यीशु की शिक्षा को सुनकर उसकी पवित्रता के भागी बन जाएं और पिता से आप मेल मिलाप कर लें। तो मैंने कहा, यदि वो चमत्कार आप देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो विश्वास करना, विश्वास करना, अपने हृदयों को परिवर्तित करना, अपने रास्तों को बदलना, सब समय प्रार्थना करना, सब समय प्रार्थना करना और प्रतीक्षा में रहना, आशा में बने रहना। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु पर आशा बनाए रखो। भजन संहिता 27 पद संख्या 14 और उससे आगे। हर चमत्कार तुरंत नहीं होता, हर चमत्कार तुरंत नहीं होता, पर हर प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। सुनना ध्यान से आप लोग, हर चमत्कार तुरंत नहीं होता, लेकिन हर प्रार्थना जो है वो सुनी जाती है। यदि वो प्रार्थना सुनी ना जाए तो आप आज ऐसे नहीं बैठेंगे जैसे आप बैठे हैं। आप जिंदगी में हर प्रकार के कष्टों से गुजरते हैं, सुखों से दुखों से होकर गुजरते हैं। परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी घड़ी नहीं है जो आपके अनुसार चलेगी, बल्कि वो अपनी घड़ी अपना काम करती है, अपने समय पर वो करती है। अब आप में से कुछ एक लोग जो घड़ी का समय आगे करके ये नहीं कह सकते समय बढ़ गया, समय बदल गया, समय उतना ही रहेगा। वही परमेश्वर है, इसीलिए उसका नाम ईश्वर है, इसीलिए वो परमेश्वर है। प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जीवन में निरंतर बढ़ते रहना, इसके लिए विश्वासियों को प्रयास करने की आवश्यकता है। तो एक बीज मिट्टी में दबता है जब उसे बोया जाता है। जब किसान उस बीज को मिट्टी में फेंकता है तो वो बीज क्या करता है, मिट्टी के अंधेरे गर्त में जाके क्या करता है, वहां पर दबा दिया जाता है उसको, वो दबा दिया जाता। वहां अंधेरा है, चुप्पी है, प्रतीक्षा है। बीज किस चीज की प्रतीक्षा करता है? वो फटेगा, उसके अंदर से अंकुर निकलेगा, पौधा बनेगा, और पौधा बनने के बाद वो और सैकड़ों बीजों को क्या करेगा, जन्म देगा। उसके भीतर एक चमत्कार चल रहा होता है। जब वो अंधेरे में रहता है, जब वो शांति में रहता है,
जब वह प्रतीक्षा में रहता तो बीज की जिंदगी में एक चमत्कार चल रहा होता है। ठीक वैसे ही इंसान यदि चमत्कार देखना चाहता है तो उसे चुप्पी में रहना होगा, प्रतीक्षा में रहना होगा, परमेश्वर से जुड़कर चमत्कार को देखने के लिए रास्ता तैयार करना होगा। तो निष्कर्ष ये है कि समर्पण के बिना चमत्कार नहीं है, सरेंडरिंग के बिना चमत्कार नहीं है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने जब अपने मन में निर्धारित किया, सोचा, काश यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने कहा, नारी तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। बोली वो भीड़ में गई, चीरते हुए उसने कपड़े का पल्ला छू लिया। आइए हम आज प्रार्थना करें प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर जो शून्य से सब कुछ बना सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, उसे अपने परिवार को समर्पित करें, अपना हर कार्य उसके ऊपर हम सौंप दें। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों आपको डर से विश्वास की ओर लेकर जाए, शिकायत से भरोसे की ओर लेकर जाए, निराशा से आपको आशा की ओर लेकर जाए। मैं इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करूंगा। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन ऑफलाइन, परमेश्वर आपको अनुग्रह और चंगाई प्रदान करें। जो वचन आपने सुना है ये 100 गुना फल आपकी ज़िंदगी में लाए। पवित्रता के लिए मेहनत करें, शांति की साधना करें, धार्मिकता की साधना करें, पवित्रताई में बने रहने की कृपा मांगे और प्रभु यीशु में हर वक्त नए बनने के लिए तैयार रहें और उत्साही बने रहें। आमीन।